मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स की बात की, राहुल गांधी का इसमें क्या रोल रहा और ये इंडिया गठबंधन आगे नहीं बढ़ पाया, जो सपना था उसे साकार नहीं कर पाया, इसके कारण क्या थे? क्रिटिकल एनालिसिस क्या है आपका? नहीं, मैं ऑब्जर्वर नहीं हूँ, मैं उसमें भाग था। तो मैं एक इंटरेस्टेड पार्टी था और मैं एक इनसाइडर था, तो इसलिए मैं क्रिटिकल एनालिसिस करने की मेरी हैसियत नहीं है। और हमारी भी कोशिश थी ईमानदारी से कि कोई रास्ता निकले। अब दोष देने की कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि बाधा क्या थी? राहुल जी का बर्ताव बहुत अच्छा था बैठकों में। वो ऐसा अपनी कोई विचारों को वहाँ थोपने की कोशिश नहीं करते थे। सबको आज़ादी थी, सबको मौका मिला अपनी बात रखने का, लेकिन परिस्थितियाँ नहीं बन पाई। किस वजह से? अब सारी चीज़ मैं जानता तो परिस्थितियाँ बन जाती अगर मुझे मालूम होता कि ऐसे ऐसे कारण हैं यानी कि तो निवारण भी हो जाता। अंग्रेजी में कहा जाता है टॉक शॉप, चाय पे चर्चा हुई, निकल के कुछ नहीं आया। शायद वो इच्छा शक्ति नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं, या एक दूसरे पे विश्वास नहीं लोग कर पा रहे थे, या अपनी अपनी सीमाओं से ऊपर आसान नहीं है इतनी पार्टियां। जैसे आपने मुझसे पूछा कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, लेकिन आपके तो ये मुद्दे हैं और आप अवसरवादी सोच को लेकर आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से पॉलिटिक्स यही होती है कि आप कंसेंसस बनाएं, सहमति बनाएं। 10 में से 4 मुद्दों पे सब लोग साथ काम करने के लिए तैयार हो, ये काम आसान नहीं है। तो भारतीय राजनीति में हमेशा ये प्रयोग नहीं हो पाता। जिस पर सब साथ थे, सब सिवाय इसके कि मोदी को हटाना है। मोदी जी की इतनी चर्चा होती नहीं थी वहाँ, ये तो प्रचार है। अब मैं यहाँ आके कह दूँ कि भी मोदी जी का विरोध करते हैं सब लोग, बात अलग है। एक्चुअली वहाँ मोदी जी के संबंध में किसी बैठक में मेरे आगे तो बात नहीं हुई। ये बात होती थी कि हम लोगों के क्या मुद्दे हैं, हम कैसे चुनाव जीतेंगे, कैसे लड़ेंगे, किन बातों को हम जनता के बीच लेंगे। और इस पर सबके अलग अलग विचार थे, राय थी, और कुछ साथ में नहीं हो पाया। नहीं, राय थी, अच्छा वातावरण था, एंड में स्टेटमेंट साझा होता था, लेकिन उसके बाद कुछ निकला नहीं। जैसे होता है ना, कहावत है, गाय बड़ी मलूक थी लेकिन दूध नहीं देती। अच्छा, तो इंडिया गठबंधन बिना दूध देने वाली गाय थी? मुझे कुछ लग नहीं रहा था। अभी भी आप देखिए क्या रहा है। एक प्रोग्राम चला जा रहा है, उस यात्रा में इंडिया के कितने घटक दलों से पहले पूछा गया, स्ट्रेटजी जब बन रही थी, रणनीति बन रही थी कि क्या रूट बनेगा, कैसे कैसे होगा। इसलिए कई दल असहज हो गए। जिस तरह से सबको संयुक्त रूप से भाग लेना चाहिए, नहीं भाग ले पा रहे। और आप कंपेयर कीजिए कि एनडीए के किस तरह से कार्यक्रम होते हैं। हम लोग अभी शामिल हुए हैं, कुछ ही वक्त हुआ है, कुछ ही देर हुई है। जिस तरह से हमारे साथ वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, भारत रत्न चौधरी साहब को दिया, और पीएमओ में वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री की पहल से लगातार मुझसे बातचीत कर रहे हैं कि भारत रत्न देने के बाद चौधरी चरण सिंह की विरासत को, उनके विचारों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उस बात को गहराया जाए। तो इस हिसाब से वर्किंग इस सरकार की है। अब तो आपको अब पता चला, पहले नहीं पता था? पहले इल्म कुछ चीजें तो करीब आके दिखती है ना कि आदमी टीम कितनी मेहनत कर रही है। तो यानी कि आपसे अगर आज मैं पूछूं तो दिल पर हाथ रख के कहेंगे कि इंडिया गठबंधन के साथ जाना शायद आपका गलत फैसला था और आज आपने सही फैसला लिया। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रचार था वो अलग था। लोग दिखाते थे कि कई बार मेरी बीजेपी से बात होती थी, नहीं होती थी। मैं आपको जब बता रहा हूँ कि मैं ईमानदारी से उनके साथ था, मेरी कहीं किसी बीजेपी के लीडर से पिछले 10 साल में कोई किसी स्तर पे बातचीत नहीं हुई कि हम लोग साथ आ सकते हैं क्या। तो जब वो कोशिश ही नहीं थी, और अब ये सब हुआ एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर। किसने किसको अप्रोच किया? अब ये बातें नहीं बताई जाती। क्यों? ये अगर आप एक यंग लीडर हैं, जनता के साथ साझा, जनता से आप ट्रस्ट मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, जनता से साझा करने में मैं नाम नहीं लूंगा किसी के, बट एक बीजेपी के लीडर थे जिनको हमने अप्रोच किया कि क्या आप इंडिया के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहेंगे हमारे आरएलडी के सिंबल पे। तो अब वो थोड़ा असहज हुए। वो हमारे शुभचिंतक हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पार्टी में अंदर विचार कई मर्तबा हो चुका है और हम चाहते हैं कि ये आप गठबंधन क्यों नहीं कर लेते हमारे साथ। ये ऐसे हुआ है, ओवर अ फोन कॉन्वर्सेशन। और उसके बाद उन्होंने पहल की और गृह मंत्री जी ने बातचीत की और फिर हमने मुलाकात की और सारी चीज़ तय हो गई। लेकिन इंडिया गठबंधन से बहुत पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कल ममता बनर्जी ने उन्हें
पिंटू बाबू कह दिया। परसों मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उन्हें कहा कि इनकी तस्वीर जिस घर में जाती है वहाँ दरिद्री छा जाती है। कोई उन्हें कहता है इनका परिवार नहीं है, इनके बच्चे नहीं हैं, ये तो हिंदू भी नहीं है, इन्होंने अपनी माता के देहांत पर सर नहीं मुंडवाया। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस तरह के विचारों वाली पार्टियों के साथ आप उठते बैठते रहे हैं, क्या ये विचार पॉलिटिक्स में सही हैं? देखिए, दोनों तरफ से होता है। और जब आपने चवन्नी की बात मुझे कही और मैं बहुत ट्रोल हो रहा हूँ उस बात पे, मैंने अपने के लिए तो बात की, मैंने किसी सामने वाले का अपमान तो नहीं किया। अमित शाह जी ने जो मेरे लिए बात कही थी वो कही थी कि हम चाहते हैं कि जैन जी हमारे साथ आ जाएं, अच्छे आदमी हैं। तो क्योंकि चुनावी समर था, मुझे उस बात की काट ढूंढनी थी कि कहीं मेरा वोट इस नाते बीजेपी में ना चला जाए, कहीं हमें दूसरा वोट जो मिल रहा है कहीं वो असहज ना फील करे कि इनकी तो बीजेपी से बात चल रही है। तो इसलिए मैंने अपने ऊपर ही बात कही कि मैं पलटूंगा नहीं, और उस चुनाव में हम कहीं पलटे नहीं, पूरी ताकत से हम चुनाव लड़े। तो एक रेखा होनी चाहिए। चवन्नी पलटी तो फिर अगले चुनाव में पलटी, बीच में नहीं पलटी। नहीं, अब हम चवन्नी की बात रहने दीजिए, इतना ही गारंटी है। अब वो एक चुनाव तक होती है बात। उस गारंटी उस चुनाव तक तो लेकिन उसकी एक लक्ष्मण रेखा, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए जिसे लांदना नहीं चाहिए। पर्सनल चीजें एक दूसरे के लिए ना कही जाए तो बेहतर है। और सबको मालूम है कि पर्दे के पीछे सबके रिश्ते अच्छे हैं। ये वैचारिक लड़ाई होती है राजनीति। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के रिश्ते, राहुल जी तो गले नहीं मिलने गए थे, वो तो कैमरे पे, पर्दे के पीछे नहीं, कैमरे पे। अब आपको क्या मालूम? नहीं, मैं पूछ रही हूं। मुझे भी नहीं मालूम। मैं तो मानता हूँ जब पर्दे के सामने इतनी बेबाकी से वो गले मिलने गए थे तो मन में उनके अच्छे भाव थे। बहुत बड़ी और बात सेंट्रल हॉल तो अब नहीं है। सेंट्रल हॉल में आप देखती थी जब पत्रकारों को भी एक्सेस था, आपने पूरी पॉलिटिक्स देखी है नाविका जी, सब लोग साथ नहीं बैठते बाद में, बहस अंदर जो होती है उसके बाद भी लोग बैठते हैं। और विपक्ष की भूमिका है कि विपक्ष और सरकार दोनों को काम करना है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए, देश के संविधान के लिए। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। आपकी राहुल गांधी अगर नहीं तो कम से कम अखिलेश यादव से तो अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने आपको राज्यसभा के चुनाव में सपोर्ट भी किया। पिछले हफ्ते ही मैंने उनसे जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा पढ़े लिखे आदमी हैं, क्यों ये गलती की मुझे नहीं पता, मिलूंगा तो पूछूंगा। पता नहीं आप उनसे मिले कि नहीं, पर उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ तो पूछ रही हूँ, अखिलेश यादव की क्या गलती थी जो आपने उनका साथ छोड़ा? वो तो आपको बीजेपी से कहीं ज़्यादा सीटें भी दे रहे थे, बीजेपी ने तो आपको 2 ही सीटें दी। कई फैक्टर होते हैं, अब इसमें गलती तलाशना, और बाद में जब आपने साथ काम किया तो मेरे जीवन का एक अंश उनके साथ रहा। इससे पहले भी हम लोगों ने काम किया है और हम लोग पहले एक पार्टी के ही सदस्य रहे, जो नॉन कांग्रेस पूरी पॉलिटिक्स निकल के आई चौधरी चरण सिंह जी के समय के बाद। तो मैं उनको कहीं गलत नहीं ठहराता हूँ, उन्होंने अपने दल के लिए सोचा। और ये बात दोस्ती की नहीं होती, दोस्ती और निजी संबंध, जैसा मैं आपको पहले भी कह रहा था, सबके मधुर हैं, सब एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, जो एक स्तर के लोग हैं और जिनके विचारों से आप कह सकते हैं कि ठीक है, इनमें कुछ मादा है, लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है और देश के राजनीति में मुख्य धारा में ये लोग हैं, तो उन सब लीडर्स का सम्मान है आपस में। तो बट लेकिन दोस्ती में कोई अपने दल को तो नहीं कमज़ोर करेगा ना, उनकी जवाबदेही अपने लोगों के प्रति है। आपका दल कमजोर हो रहा था समाजवादी पार्टी के? बिल्कुल हो रहा था, और अगर हम साथ चुनाव लड़ते और कमजोर हो जाता। क्यों? अब जीतने का मादा नहीं है? नहीं, समाजवादी पार्टी? सवाल जीतने का नहीं है, सवाल ये है कि हमारे लोग जो चाह रहे थे, और मैंने महसूस किया है क्योंकि जब मैंने निर्णय लिया कि गठबंधन यहाँ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विनिंग पार्टी है। Now let's not question their wisdom. Desert the sinking ship, come to the flourishing side. जो भी कारण है, मैं नेगेटिव में नहीं जाना चाहता। ये तो चाहता। अपॉर्चुनिज्म ही होती है। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स क्या है? अवसरवाद नहीं, आप चुनाव लड़ते हैं कि चुनाव जीता जाए, आप कहीं विचार से समझौता नहीं कर रहे। लोकदल पहले किसानों की वकालत करता था, आगे भी करेगा, हमने कहीं समझौता उन चीज़ों से नहीं करना है। जहां हमें ठीक लगेगा हम पूरा पुरजोर साथ देंगे, जहां हमें लगेगा कि सरकार से कोई गलत निर्णय हो रहा है उसका विरोध भी कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि 2 सीटों के बनाम आपको समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत में शायद 7-8 सीटें मिल रही थी, आप कम पे क्यों फैसला करके इस तरफ आ गए? कोई तो कारण रहा होगा। What is it that was attracting you to the BJP? एक वैचारिक तौर पे जो भारत रत्न का आपने डिसीजन लिया है
वो दिल जीत लिया। नहीं, हाँ, मैं कह रहा हूँ प्रबल इच्छा शक्ति का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान किया है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसे आप सोचें कि एक अवार्ड सेरेमनी होती है, भारत रत्न मिल जाता है, उसके बाद बात खत्म नहीं। अगर आप चौधरी चरण सिंह का सम्मान कर रहे हैं और उच्च स्तर पे सरकार में हो रहा है, तो उसके बाद काम भी होगा। इस विश्वास में हमने समझौता किया। सीट आप कह रहे हैं कम मिल गई, मैं तो कह रहा हूँ भारत रत्न के बाद सीट जो मिली है हम उसका ही सम्मान करते हैं। वैसे 2014 में, 2019 में भी आपने लड़ाई लड़ी थी लोकसभा की, दोनों बार आप हार गए। इस बार आपको लगा कि तीसरी बार हारने की गुंजाइश नहीं है, पार्टी पर गलत असर पड़ेगा, go with the winning side? Have you decided BJP is the winning side? No, that's a very simplistic view. Like I said, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती, कई फैक्टर कि आपके कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, चुनाव की क्या तैयारियां हैं, दूसरी तरफ पार्टियों में क्या मेल है। It's a one man party. जब मैं देख रहा हूँ दूसरी तरफ, one man party. Your grandfather, your father and you. नहीं। So it's a dynastic party. बागपत में अभी हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं जो 40-45 साल से, इट इज़ अनफोर्सीन, और शायद हमारी एक जो आप डायनेस्टिक कहते हो, डायनेस्टिक रीजनल पार्टी है जिसमें मेरे परिवार से तो कोई चुनाव लड़ नहीं रहा, शायद अकेली ऐसी हमारी पार्टी होगी। और बागपत जो 1937 के बाद, ऐसा 1937 के बाद पहला चुनाव है कि हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। तो कार्यकर्ताओं का अगर मैं सम्मान करने के लिए तो कर रहा हूँ। यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी की मेहरबानी से जो राज्यसभा सीट मिली, आप उसी पर नहीं, मेहरबानी नहीं लड़ेंगे। मेहरबानी शब्दावली गलत है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो हमने सीट लड़ी, हमें पहले ज़्यादा विधानसभा में सीट मिल रही थी, उसके बाद हम करते करते 33 सीट पे मान गए, और उसमें एक फैक्टर ये भी था, जो बात तय हो गई थी पहले, प्री पोल अलायंस था ना हमारा, पोस्ट पोल तो नहीं था जो आप कहते हैं अवसरवादी। प्री पोल जब अलायंस होता है तो बातचीत करके होता है, मुद्दे क्या होंगे, सीट शेयरिंग, सारी चीज़ एक सहमति बनती है, उसमें राज्यसभा सीट का चयन कि आप लोकदल को राज्यसभा सीट देंगे, ये बात तय हुई थी। और अब हम जब हमारे 9 विधायक हैं, हम बीजेपी की तरफ चले गए, तो समाजवादी तीसरा एमपी तो नहीं जिता पाई ना, तो हमारे 9 एमएलए की वैल्यू क्या रही, एक राज्यसभा एमपी की रही कि नहीं रही? चलिए, ये गणित है, अभी विधानसभा का गणित ही बैठा है। गणित भी है और मैसेज भी है। मुझे उम्मीद है कि अखिलेश यादव देख रहे हैं ये इंटरव्यू और सुन भी रहे हैं, और मैसेज उन तक पहुंच भी जाए।